देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं आईआईटी मेन और नीट बेस्ड न्यूमेरिकल्स को। आईआईटी एडवांस का न्यूमेरिकल टफर होता है आईआईटी मेन और नीट से। तो अभी मैं आईआईटी मेन और नीट का क्वेश्चन, ये आईआईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है। और ये देखिए ये क्या कह रहा है, मेरा बात को समझिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात आपको समझना यहाँ जरूरी है, जो कि हमेशा ये फ्रीक्वेंटली ये बात आपसे की जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए एक नंबर है, सपोज कीजिए कोई नंबर ले लीजिए 3 to 9, ये स्केलर है, कोई नंबर है 3 से 9 हो गया, 3 to 9 हो गया। तो आपसे ये पूछेगा कि आखिर ये बताओ कितना से ये चेंज हुआ, चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, है ना। तो अगर आपसे चेंज पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 9 - 3 6, मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे कोई चेंज पूछे तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, वही उसका क्या होगा, चेंज। ओके, इस बात को आप समझ गए ना। अब देखिए अब हम वेक्टर के बारे में चल रहे हैं। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसका चेंज हम कैसे निकालें, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैरी करता है। तो इसको अलग शब्दों में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्त करेंगे। कैसे, देखिए इसके लिए दो ऐसे हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स को। अब ये क्या है, उसका मतलब समझिए। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब समझिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब इसका अगर मान लीजिए v1 v2 कोई वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब डायरेक्शन को आप मत देखिएगा, एक बार फिर सुनिए। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ये क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसको चेंज मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐसे। ओके, जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, मॉड, इसका मैग्नीट्यूड है, ये सिंबल मॉड का, ये सिंबल क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप आगे देखिएगा, अब ये शब्द को समझिए, ये क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, है ना। ये क्या बोल रहा है, एक बार फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। तो चेंज का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, और तब इसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, तब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, है ना। तो ये बात आपको क्लियर है, ये सेंटेंस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना। ये देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना, फ्रीक्वेंट बेसिस पर पूछे जाते हैं आईआईटी मेन और नीट में। इसको समझ गए आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके, देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितना से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, और आपको बोल रहा है क्या कि ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल 60 डिग्री टर्न हुआ है। तो ये 60 डिग्री आप यहां ले लीजिए, ये टोटल 90 डिग्री हुआ ना, ये ले लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री टर्न हो गया। ओके, तब आपको क्या निकालना है, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तब आपको निकालना है कि आखिर इस पार्टिकल के वेलोसिटी का, मेरा बात को आप समझिएगा, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक बार फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब दोनों वेक्टर का चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 - v1, और तब उसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसको समझ गए अच्छी तरीके से। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए ये सिंपल फैक्ट है, चूंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम उसको सिंपल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे अभी मैंने बताया 3 to 9 हो गया, तो कितना से चेंज हुआ, आपका आंसर क्या था, 9 - 3,
6 का चेंज हुआ, वो अलग बात है, स्केलर की बात हुई, वेक्टर में हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक हम लोग चलते हैं सिंपल मेथड पर। देखिए ये आप समझ रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन चेंज हुए हैं। ओके, तो इसको मान लीजिए V2, इस वेक्टर को मान लीजिए V1। ओके, अब आप ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, यानी कि V1 मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, V2 ये दोनों क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, रेडियस है और हमको क्या निकालनी है, चेंज V2 माइनस V1। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझिएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर। हमने क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं एक बार मैं लिख दूं क्वेश्चन, क्या यहां पर लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मतलब वेलोसिटी में चेंज का मतलब माइनस V2 माइनस V1, और तब इसका मैग्नीट्यूड ऐसे ले लीजिए, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए ये रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होता है। तो आप ये देखिए, ये रेडियस सेंटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का लोकेशन 60 से चेंज हुआ, तो V1 और V2 के बीच में भी एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली ये V1 को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए इस वेक्टर को, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत सिंपल है ना। अब एक मिनट में ऐसे बताता हूं, देखिए ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये रेडियस ये टेंजेंट। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर ये रेडियस घुमा तो ये देखिए अगर 90 डिग्री रेडियस घूमेगा तो टेंजेंट भी 90 डिग्री से घूम जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेडियस के बीच में अगर रेडियस लोकेशन ऑब्जेक्ट का 60 डिग्री से चेंज हुआ, तो दोनों वेक्टर V1 और V2 के बीच में भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। देख लीजिए, तो आप इधर देखिएगा, इसको मैं यहां बता देता हूं, ये V1 वेक्टर है और ये V2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसके बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली मान लीजिए थीटा। अब थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, मैं बाद में रखूंगा। अब आप ये देखिए यहां पर, आप समझ गए ना, मैंने इसको उठा के, इस वेक्टर को उठा के यहां पर डाल दिया है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप ये देखिए, हमको क्या निकालनी है, V2 माइनस V1। तो कहां है V2 और V1, यानी कि इस वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये क्या होगा माइनस V1। तो आप ये देखिए, आपको क्या निकालनी है, एक्चुअली में आपको निकालनी है V2 माइनस V1, ये निकालनी है आपको, ये V2 माइनस V1 निकालना है, और तब मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये देखिए, ये V2 है, ये V1 है, तो इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन से इसके बीच में पहले एंगल निकाल लीजिए आप, ये कितना एंगल होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल। ओके, अब देखिए आप समझ चुके हैं कि V2 और एक माइनस V1 वेक्टर है, किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगा रहे हैं, एक V2 एक माइनस V1, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए V2 माइनस V1, तो चेंज आखिर कहां पर होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, इन दोनों V2 और माइनस V1 वेक्टर का रिजल्टेंट इधर से होकर जाएगा, और यही क्या होगा, यही चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, तो देखिए इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड 10 है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट बीचों बीच से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा V कितना हो जाएगा, तो आप निकाल लीजिए डेल्टा V, तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट, ओके, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा,
ये देखिए इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट, अभी मैं बताऊंगा, फिर एक बार बताऊंगा, आप पहले देख लीजिए। इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा रूट 2v, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स 2v साइन थीटा बाई 2। ये हो गया डेल्टा v, देख लीजिए। ओके, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। कितना था v1 v2 कितना था, v कितना था 10 और थीटा कितना था 60 डिग्री। तो आंसर कितना होगा डेल्टा v कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 बाई 2 30 हाफ, यानी इतना का चेंज होगा। अब इसका मतलब एक बार समझिए, है ना, कि चेंज यहां से होकर जाएगा। 1 मिनट, जैसे देखिए एक सिंपल बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना, जैसे देखिए कोई इधर जा रहा है ये जा रहा है v से, मान लीजिए, और फिर वो नॉर्थ की ओर चला गया v से, तो आपसे ये पूछा जाएगा, मेरा बात को आप समझिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो बेंड हुआ, पहले एक मिनट, देखिए ये या इसको आप x डैश x बाई डैश कुछ भी ले लीजिए। अब आप ये देखिएगा, मेरा बात को समझिएगा, पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यहां पर देखिए इसका चेंज हुआ। मेरा बात समझिए, कहां पर चेंज हुआ, इस पॉइंट पर चेंज हुआ। तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ कितना से वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ। तो एक काम कीजिए, v वेक्टर कितना होगा, आप कुछ भी लिख दीजिए यहां पर, 1 मिनट, कितना चेंज होगा। तो ये चेंज कहां से होकर जाएगा, तो मेरी बात को समझिएगा, यहां पर आपको चेंज निकालनी है ना। तो देखिए इनिशियली वो इधर जा रहा था और फिर वो इधर आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे चेंज कितना होगा, तो ये इनिशियल है, मेरा बात को समझिएगा, इनिशियल कितना है, तो इनिशियल वेक्टर कितना है v वेक्टर i, और ये बाई एक्सिस ले लीजिए, और ये कितना है फाइनल वेक्टर v वेक्टर j। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि चेंज कितना होगा, ऑब्वियसली चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज कितना होगा vj माइनस vi। आप देख लीजिए खुद ब खुद, ये vj और माइनस vi मतलब इधर की ओर माइनस vi, यानी रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऐसे रिजल्टेंट वो इधर जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो गया डेल्टा v। एक बार देख लीजिए,